जैसे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम माय डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। देखो लिखा है गिवन 15 कोट ए इक्वल टू में 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। लिखा यदि 15 कोट ए इक्वल टू में कितना है 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान याद कीजिए। तो देखो इसमें अपने को सबसे पहले क्या चाहिए, साइन ए और सेक ए का मान। अपने को दे रखा है 15 कोट ए, 15 कोट ए का मान कितना दे रखा अपने को 8। तो अब यहाँ देखो अपने डायग्राम बनाते हैं। यहाँ कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज ए बी सी। यहाँ एंगल भी कितना है 90 डिग्री। अब देखो यहाँ लिखा है 15 कोट ए इक्वल टू में 8। तो देखो कोट ए इक्वल टू में कितना हो जाएगा 8। यहाँ जो 15 मल्टीप्लाई में वो कहाँ आ जाएगा, इसके डिवाइड में। तो कितना हो जाएगा 8/15। अब साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कोट, फॉर्मूला क्या होता है इसका, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ कितना आएगा बेस, और यहाँ कितना आ जाएगा, देखो हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो यहाँ कितना आ जाएगा पी, बेस और परपेंडिकुलर। हमारे पास बेस कितना है, देखो यहाँ देखो अगर अपने देखा जाए तो ये जो लाइन है परपेंडिकुलर कितना है 15, यहाँ कितना है 8। अपने को फाइंड क्या करना है, ए सी हाइपोटेनस अपने को फाइंड करना है, कर्ण अपने को फाइंड करना है। तो देखो अपने क्या करेंगे, लेट ए इक्वल टू में अपने कितना माना, लेट बी इक्वल टू में कितना हो जाएगा 8। हमने कोई एक कांस्टेंट मान ले, कोई एक वैल्यू मान ले, कितना 8 के। साथ में आपको क्या लगाना है के, साथ में कितना हो जाएगा पी इक्वल टू में 15 के। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, पाइथागोरस प्रमेय, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ जो हमारे पास ए बी कितना है 8, जिसको हमने बेस को कितना माना है 8 के, साथ में आपको क्या लगाना है के। तो 8 के का होल स्क्वायर प्लस बी सी कितना हो जाएगा 15 के का होल स्क्वायर। लिखा हमने इधर होल स्क्वायर, इन दोनों का हमें क्या करना है, वर्क करना है, स्क्वायर करना है। तो अब देखो यहाँ कितना चल रहा है ए सी का होल 8 के मल्टीप्लाई 8 के कितना हो जाएगा 64 के स्क्वायर, 8 8 जा 64। अब 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा 225, 225 के स्क्वायर। अब देखो जब अपने इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 5 + 4 9, 2 प्लस में 6 8, 289 कितना आएगा 289 के स्क्वायर आ गया अपने पास। अब देखो यहाँ हमारे पास कितना दे रखा है ए सी का होल स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू कितना हो जाएगा रूट में 289 के स्क्वायर। तो देखो रूट में 289 को अपने लिख सकते हैं 17 मल्टीप्लाई 17, और के स्क्वायर को अपने लिख सकते हैं के मल्टीप्लाई के। तो इसको जब रूट से बाहर निकालने का मेथड क्या होता है, जो दो पेयर बन रहा है, देखो 2 नंबर आ रहे हैं उनमें से एक नंबर को बाहर लिखना है, इनमें भी 2 सेम नंबर आ रहे हैं, के मल्टीप्लाई किए तो एक नंबर बाहर निकालना है। कितना आ जाएगा ए सी इक्वल टू में 17 के। तो हमारे पास ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 17 के। अब ये क्या था बेस, ये परपेंडिकुलर, ये क्या आ गया हमारे पास हाइपोटेनस। अब देखो क्वेश्चन में दे रखा अपने को फाइंड करना है साइन ए और सेक ए। देखो हमने इसको बेस क्यों लिया था, ये यहाँ हमारे पास क्या था एंगल, यहाँ हमारे पास 90 डिग्री। मैंने आपको क्या बताया था, जब एंगल कोण और 90 डिग्री के बीच में क्या बनता है बेस आधार, एंगल और 90 डिग्री के बीच में हमेशा क्या बनेगा बेस। तो ये कितना है बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये आधार, ये लंब, और ये क्या हो जाएगा कर्ण। अब देखो अब अपने को फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए। तो देखो यहाँ हमारे पास वैल्यू आ रखी है बी कितना है 8 के, पी कितना आ गया 15, और हाइपोटेनस हमारे पास कितना आ गया 17 के। हाइपोटेनस हमारे पास कितना है 17 के। लिखा हमने इधर साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है पंडित पी, पी ऊपर कितना आ जाएगा पी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, फिर हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो यहाँ कितना आएगा एच, तो कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब अपॉन में ये कितना हो जाएगा लंब अपॉन में बट्टे में कितना आ जाएगा कर्ण।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो P कितना है हमारे पास 15 के और हाइपोटेनस कितना है 17 के। यहाँ K से एक ये कट हो जाएगा, इधर आंसर कितना आ जाएगा 15/17। कितना आ जाएगा अपने पास आंसर 15/17। दूसरा अपने को दे रखा है सेक A, तो साइन कोस टेन कोसेक सेक। 5वें नंबर पे आता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर, तो यहाँ कितना आएगा H, हर हर बोले, फिर हर हर बोले पंडित बद्री, तो यहाँ कितना आएगा B। यहाँ कितना हो जाएगा बेस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये हाइपोटेनस को अपने क्या बोलते हैं कर्ण, और बेस को अपने क्या बोलते हैं लंब। कर्ण अपॉन में कितना आ जाएगा लंब, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। अब देखो हाइपोटेनस कितना है 17 के और बेस हमारे पास कितना है 8 के, तो यहाँ कितना लिखेंगे 8 के से के कट हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 17/8। तो देखो हमें फाइंड करना था साइन ए और सेक ए। साइन ए कितना आ गया 15/17 और सेक ए हमारे पास कितना आ गया 17/8। तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में अच्छे ध्यान रखना, हमें बस वैल्यू दे रखी थी 15 कोट ए इक्वल टू में 8, तो हमने क्या लिखा कोट ए इक्वल टू में 8/15। यहाँ से हमारे पास फिर हमने क्या किया हाइपोटेनस फाइंड किया। हाइपोटेनस फाइंड करने के बाद साइन ए और सेक ए का फॉर्मूला लगाया और उस फॉर्मूले में हमने क्या कर दी वैल्यू ऊपर कर दी। हमारे पास आंसर आ गया साइन ए कितना आया 15/17 15/17 और सेक ए कितना आ गया 17/8 17/8। अब अपने डिस्कशन करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर आगे देखो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा A1 सेक थीटा इक्वल टू में 13/12, जिससे हमारे पास ये था कोट ए इक्वल टू में 8/15। एज इट इज़ वैसे चल रहा है सेक थीटा कितना है 13/12। वहाँ एंगल हमारे पास क्या था ए, यहाँ हमारे पास एंगल कौन सा है थीटा। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इस बार अपने को सारी वैल्यू फाइंड करने, अपने को सेक दे रखा है साइन कोस टेन कोसेक और कोट, ये सारी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। यदि सेक थीटा कितना है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, इन सबके मान अपने को निकालना है। तो देखो सबसे पहले अपने को क्या फाइंड करना है, हमारे पास 2 वैल्यू गिवन है, तीसरी वैल्यू क्या अपने पास अननोन। तो ट्राइंगल का तीसरा कोई अपने को साइड फाइंड करना, हो सकता है बेस परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस, वो डिपेंड करेगा जब अपने फॉर्मूला लगाएंगे सेक थीटा का। सेक थीटा कितना होता है हाइपोटेनियस और बेस। अपने को फाइंड क्या करना है पी परपेंडिकुलर, इस बार अपने को फाइंड करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 डायग्राम चाहे आप इसी में बना सकते हो। देखो ट्राइंगल कौन सा है ए बी सी, बी हमारे पास कितना है 90 डिग्री, यहाँ कोई मेंशन नहीं है तो आप कहीं भी 90 डिग्री दे सकते हो। देखो ये डायग्राम हो जाएगा ए बी सी, लेकिन इस बार अपने पास क्या है कोई एंगल कहीं थीटा है, तो हमने थीटा कहाँ माना ए के ऊपर। अब देखो आप चाहो तो थीटा यहाँ ले सकते हो यहाँ ले सकते हो, वो दोनों सही है क्योंकि इस बार हमारे पास थीटा है, कहीं नहीं लिखा कि एंगल ए एंगल बी या साइन ए साइन बी या साइन सी। अब देखो सॉल्यूशन नंबर 5, देखो सॉल्यूशन नंबर 5 में ये थीटा है 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा बेस आधार, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। क्वेश्चन में हमारे पास डेटा गिवन है सेक थीटा इक्वल टू में 13/12 13/12 13/12। तो हमारे पास क्या गिवन है देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर, तो ये कितना हो जाएगा एच, हर हर बोले पंडित बद्री, बी हाइपोटेनस अपॉन में बेस, कर्ण बटे में कितना है लंब, हमारे पास दे रखा है कर्ण और लंब हाइपोटेनस और बेस। अपने को फाइंड क्या करना है परपेंडिकुलर, तो सबसे पहले अपने क्या मानेंगे लेट एच इक्वल टू में कितना है 13 के और बेस कितना है 12 के। लिखा हमने पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय जिसको अपने बोल सकते हैं, क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। लिखा आपने इतना। अब आगे देखो ए सी हमारे पास कितना है, इस बार हाइपोटेनस कितना दे रखा आपने को 13 के, हाइपोटेनस हमारे पास पहले से, बेस हमारे पास कितना है 12 के, ये है हमारे पास। अपने को फाइंड क्या करना है परपेंडिकुलर, बी सी की लेंथ अपने को फाइंड करनी है। तो देखो ए बी कितना है 12 के का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ये अपने को फाइंड करना है।
यहाँ ए से कितना अपने पास 13 के का होल स्क्वायर, 13 मल्टीप्लाई 13 13 मल्टीप्लाई 13 गुणा कितना हो जाएगा 169 के स्क्वायर, 12 मल्टीप्लाई 12 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 144 के स्क्वायर, प्लस में कितना आ जाएगा बी सी का स्क्वायर, लिखा हमने इधर। अब देखो बी सी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये जो वैल्यू है प्लस वाले इसको अपने कहाँ ले आते हैं इधर, ये वैल्यू एज इट इज़ हमने यहाँ लिख दी। अब देखो 169 के स्क्वायर माइनस में 144 के स्क्वायर, तो देखो के स्क्वायर तो आपको एज इट इज़ लिखना है, के का वर्ग यहाँ एज इट इज़ रखना है। 9 माइनस में 4 कितना हो जाएगा 5, 6 माइनस में 4 25, 1 माइनस 1 0, कितना आ गया 25 के स्क्वायर। यहाँ कितना अपने पास बी सी का होल स्क्वायर। अब अपने क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर रूट वर्ग लेना है, तो यहाँ तो बी सी आ जाएगा, यहाँ कितना होगा 5 मल्टीप्लाई 5 और के मल्टीप्लाई के, तो हमारे पास कितना आ जाएगा देखो बी सी 5 के आ गया हमारे पास, बी सी कितना हो गया 5 के। यही अपने पास एक वैल्यू क्या थी अननोन थी। अब देखो परपेंडिकुलर है बेस से हाइपोटेनस, अपने को फाइंड करना है साइन कॉस टेन कॉसेक और कॉट। सेक हमारे पास पहले से गिवन है, तो अब देखो साइन कॉस टेन वही फॉर्मूला लगाना है अपने को लाइन वाइज, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो देखो यहाँ ये सारी वैल्यू गिवन है अपने पास, फॉर्मूला क्या हो जाएगा सबसे पहले साइन थीटा, देखो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा हमारे पास है और कॉट थीटा। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर, बीच में सेक आएगा इधर हर हर, यहाँ क्या हो जाएगा बोले, फिर हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो देखो P अपॉन एच, B अपॉन एच, P अपॉन बी, H अपॉन P और B अपॉन P। P हमारे पास कितना है इधर 5 के, हाइपोटेनस कर्ण हमारे पास कितना है देखो 13 के, तो K से K कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 अपॉन में 13, तो साइन थीटा हमारे पास कितना आ गया 5 अपॉन में 13। कोस थीटा कितना होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस हमारे पास कितना है देखो 12 के, हाइपोटेनस हमारे पास कितना है 13 के, तो के से के कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12 अपॉन 13। देखो कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब देखो टेन थीटा कितना हो जाएगा लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 5 के, बेस हमारे पास कितना है यहाँ देखो 12 के, कितना आ जाएगा देखो 5 अपॉन में 12 5 बटे 12, टेन थीटा हमारे पास कितना आ गया 5 बटे 12 5 अपॉन में 12। ये कितना है कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एच हमारे पास कितना है कर्ण देखो 13 के, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 5 के से के वैल्यू कट हो जाएंगे, कितना आ जाएगा आंसर 13 अपॉन 5। तो कोसेक थीटा हमारे पास कितना आ गया 13 अपॉन 5। अब देखो कोट थीटा कितना हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस हमारे पास कितना है 12 के, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 5 के, तो देखो लंब हमारे पास कितना है 12 के और परपेंडिकुलर कितना है 5 के से के कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12 अपॉन 5। तो देखो हमारे पास वैल्यू आ गई साइन कोस टेन कोसेक सेक हमारे पास गिवन है, कोड कितना हो जाएगा बी अपॉन पी, कितना आया 12 अपॉन 5। तो देखो जब भी अपने को बोला जाए सेक थीटा या एनी अदर, अपने को कोई भी एक एंगल दे सकता है, साइन थीटा इक्वल टू कोस टेन, और बोल सकता है जो अदर जो 5 है वो अपने को फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपने पास क्या होगा, जब भी देखा साइन थीटा कोस थीटा तो हमारे पास 2 वैल्यू तो आ जाएगी, लेकिन तीसरी वैल्यू हमारे पास अननोन होगी, हो सकता है परपेंडिकुलर हो सकता है बेस हमारे पास अननोन हो या हाइपोटेनस, तीनों में से एक वैल्यू हमारे पास क्या होगी अननोन होगी। तो सबसे पहले अपने को पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस प्रमेय लगा के उस एक वैल्यू को अपने को फाइंड करना निकालना है। वो एक वैल्यू आने के बाद जब हमारे पास तीनों वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी तो अपने को साइन थीटा कॉस टेन कॉसेक इन सब का फॉर्मूला लगाना है। वो क्या ट्रिक रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले,
हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। यही ट्रिक से चलना है अपने को। पी है हमारे पास, एच है, बी है, बस आपको एज इट इज रखना है। यहाँ इन सब में के से के क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। देखो के से के क्या हो जाएगा, इन सब में कट हो जाएगी वैल्यू और सीधा अपने पास क्या आ जाएगा 12/13 5/12 नंबर में अपने पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।